सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी अब आ रही है। जैसे हम बहुत इंतज़ार करते हैं कि सर्दियाँ आखिर कब आएंगी, खुनकी कब होगी हवा में। तो अब जो हम देख रहे हैं कि मौसम ने करवट ले ली है और सर्दी जो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में अपने कदम भी जमा रही है। और मौसम सरमा में पहनने और खाने पीने की अगर बात की जाए तो वो ढंग जो है वो हमें बदलते दिखाई दे रहे हैं। अब चेंजिंग हो रही है, ड्रेस में भी चेंजिंग आ गई है। मैं तो इकरा से ये कह रहा था कि सुस्ती भी तबीयत में आती चली जा रही है कि जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, तो इकरा का भी ये ख्याल है कि हाँ कुछ सुस्ती जो है वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है। जैसे सर्दियाँ आती है ना तो बंदा सुस्त होने लगता है। पता नहीं ये मिथ है या फिर ये वाकई क्या है और क्या ये भी हम जानने की वजह से और ये खुराक का भी इसमें कोई असर होता है कि नहीं होता, कोई लिंक है कि नहीं है कि हमारी सुस्ती जो है उसको खुराक के जरिए भी थोड़ा सा दूर भगाया जा सके। अच्छा, सिर्फ अगर हम बात करें ना, गर्म कपड़े तो खैर हम निकाल ही लेते हैं कि जी कि हमें ठंड से हम बच सके, लेकिन जिस्म को गर्म रखने के लिए मखसूस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी कहते हैं कि सर्दियों में ज़रूरी होता है। ऐसे ही है, मौसम सरमा में अगर हम देखें ना तो उसको में यकीनी बनाते हैं हम लोग इस चीज़ को कि अपनी जो खाने पीने की आदत हैं वो भी थोड़ी चेंज कर लें। जैसे कि उसमें हम देखते हैं कि हमजा सर्दियों में हम लोग बहुत ज़्यादा खाने पीने में ड्राई फ्रूट्स का जो है वो इस्तेमाल बढ़ाते हैं ताकि हम लोग जो है वो इंटरनली भी गर्म रहें, ताकि हम लोगों को ठंड ना लग सके। तो हम अपने खाने की जो चीज़ें वो भी चेंज कर लेते हैं साथ साथ। जैसे कि हम अपने ड्रेस वगैरह का चेंज करते हैं या फिर हम लोग अगर देख लें तो हम बिस्तर निकालते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह ले लेते हैं अपने ऊपर अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो खाने पीने के हवाले से भी हम लोग उनमें भी चेंजेस लेके आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपके मतलब के बदलते मौसम के असरात से लड़ने के लिए ऐसी खुराक जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करे, वो कौन सी खुराक हो सकती है? सर्दियों के मौसम में जिस्म और ख़ास तौर पर हड्डियों में दर्द लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें हो रहा है, ख़ास तौर पर बुजुर्ग ये शिकायत बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह जो है विटामिन डी की कमी बताया जा रहा होता है। तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं, या आम तौर पर ख़वातीन को भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो फिर क्या किया जा सकता है? फिर हम ये कहते हैं कि सर्दी पूरी के अंदर हमारे जो पट्टे हैं वो ही खिंचे रहते हैं, मतलब हमारी गर्दन में बहुत। ये भी अक्सर हमने सुना हुआ है कि अगर किसी को कोई चोट लगी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर वो जो उसकी जो कोई वो पेन होती है, पुराना जख्म है, एग्जैक्टली ये पुरानी चोट है कि जो फिर से जो है आप कहते हैं कि दर्द होना शुरू कर देते हैं सर्दियों के मौसम में। तो वो क्यों होती है और उसका कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। खुराक के थ्रू हम इन चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज। हमारे साथ हिना अनीस मौजूद है, माहिर ग़िज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हिना, मौसम बदलता है, सर्दियाँ आ रही होती हैं, खुराकें तब्दील होनी तो चाहिए, तो कौन सी खुराकें तब्दील हो जानी चाहिए गर्मियों से सर्दियों में आते वक्त? कौन सी खुराकें हमें शामिल करनी है, कौन सी हमें साइड पर कर देनी है? वेरी गुड मॉर्निंग जी। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मौसम में वो तमाम खुराकें सीज़न के तौर पे ख़ुद बना दी हैं। हर वो खुराकें जो हमें उस सीज़न के हिसाब से खानी चाहिए, वो सीज़न में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ख़ुद नवाज देते हैं उन चीज़ों से, और जो नहीं खानी चाहिए वो उस सीज़न के हिसाब से खुद ही चली जाती हैं। आप जिस तरह देखेंगे, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि खांसी शुरू होती है और पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि ऑरेंज ना खाओ, कीनू ना खाओ, गला ख़राब हो जाएगा। क्यों ना खाओ? अगर नहीं खाना होता सर्दियों में कीनू तो अल्लाह ताला ना बनाते ना। इस वक्त विंटर्स आएंगे और इतने अच्छे अच्छे ऑरेंजेस बाजार में आ जाएंगे, तो बिल्कुल खाएं कीनू। कीनू तो हाई इन विटामिन सी होता है और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इनफैक्ट फ्लू और कफ को बेहतर करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि बेचारे कीनू को लेकर है कि कीनू खाएंगे और खांसी हो जाएगी या नज़ला हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए? ड्राई फ्रूट्स ऐसी ग़िज़ा है जो कि सर्दी हो या गर्मी हो पूरा साल अवेलेबल होता है। इस तरह पूरा साल खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? हेल्दी फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं। अगर पूरा साल आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स रहेंगे तो आपको हड्डियों की, पट्ठों के दर्द, आपके जोड़ों में दर्द कम से कम होगा। उम्र के साथ साथ तो कम होगा, इनफैक्ट बच्चों में और जवानों में तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब बात आ जाती है कि सर्दियों में इनका इस्तेमाल कैसे करें। थोड़ा सा ज़्यादा लोग करने शुरू होते हैं। यहाँ सर्दियाँ आई नहीं कि लोगों ने ड्राई फ्रूट्स को कूट के और घी के अंदर भून के खाना शुरू कर दिया। ये गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। उनको ड्राई फ्रूट्स खाना है, ज़रूर खाना है, लेकिन इनको घी और चीनी में भून के नहीं खाना। इनको वैसे ही सादा तौर पे खाना है। आपने शाम में एक मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट ज़रूर खाने हैं, पूरा साल खाने। दूध का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आपने दही का इस्तेमाल पूरा साल करना है। दही बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं होती, मेडिकल साइंस ठंडे और गर्म को नहीं मानती। ह्यूमन बॉडी की जो न्यूट्रिशन है वो आपको कंप्लीट देनी है। अच्छा है ना, लेकिन अक्सर जैसे हम देखें ना, हमारे बड़े कह रहे होते हैं कि जी सर्दी ज़्यादा तो दही का इस्तेमाल ना करें, इससे रेशा हो जाएगा या फ्लू हो जाएगा।
तो ये क्या मिथ ही है हम बिल्कुल अगर ऐसा। देखें तो? नहीं, देखें, दही को आप डे टाइम में यूज करें, ठीक है। रात के वक्त ना खाएं, सुबह के वक्त खाएं। दही के बारे में ये है कि वो सुबह हजम हो जाती है और रात के वक्त जी आप खाएंगे तो आपको रेशा करेगी। रात के वक्त दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, नीम गर्म दूध का। ठीक है, हमारा जी। वाटर इनटेक कम और हो इसी जाता है ना, हिसाब है ना? से- हम बात करें वाटर इनटेक जी, की जी। कमी का सामना हो जाता है हमें, क्योंकि हम तो पानी उस वक्त पीते हैं जिस वक्त हमें बिल्कुल। तलब हो रही होती है। गर्मियों में भी इवन हमारी जो है हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही होता है कि अच्छा प्यास लगी है तो पानी पी लेना है। हमारी बॉडी को कितने पानी की जरूरत है वो हम नहीं जो है सोच रहे होते। फिर मुख्तलिफ नहीं लिक्विड्स कर कौन रहे। से हैं जो नेमुल बदल अच्छा। हो पानी का सर्दियों में? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सूप, यखनी, सर्दियों के हिसाब से तो यखनी बहुत बेहतरीन है। अच्छा, यखनी में हम यहाँ गलती कर जाते हो, वेट गेन भी कर जाते हैं कि हम डिफरेंट किस्म के ऐसे सूप पीते हैं जिसमें आटे का, कॉर्नफ्लावर का और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो वेट गेन कर जाती है। हमें सिंपल यखनी पीनी चाहिए, सब्जियों की यखनी, चिकन की यखनी पीनी चाहिए, बोन ब्रॉथ पीना चाहिए, जो कि वेट गेन नहीं करेगी और आपके मसल्स को और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगी। इनफैक्ट आप उसमें हल्दी का इस्तेमाल करें, जो देसी हल्दी होती है, जिसको हम जड़ों वाली हल्दी कहते हैं, साबुत हल्दी मिलती है। और इस वक्त मार्केट में, मैंने कहा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौसम के लिहाज से हमें वो हर चीज़ अता की जो इस मौसम में हमें फ़ायदा देगी। अदरक का इस्तेमाल करें, दारचीनी, लौंग, ज़ीरा, ये सब आप यखनी में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको अंदर से हील करेगी, आपके जॉइंट्स को हेल्प आउट करेगी, दर्दें नहीं होंगी। तो ये आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन सूप बन जाएगा। ये थ्रू आउट डे पियेंगे तो आपको जो डिहाइड्रेशन की अभी प्रॉब्लम आपने मुझे बताई वो भी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा है ना, एक और और बात, वेजिटेबल्स भी इसमें डालें। एग्जैक्टली, जो आपने जॉइंट्स की बात की है, बहुत सारे हम देख रहे थे हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी, या फिर कोई यंग भी जिनको कोई चोट वगैरह लगी, तो सर्दियों जब आती हैं तो उनकी जॉइंट पेन्स जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसका क्या हल है? उसके लिए हम क्या खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या वो ये भी बात दुरुस्त है कि जब भी ठंड आएगी तो उनकी हड्डियों में दर्द होगी, या फिर ये खुराक की कमी होती है जिसकी वजह से उनके अंदर ये दर्दें हो रही होती हैं हड्डियों में? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ठंड हड्डियों में दर्द नहीं करती, ठंड की वजह से होता यह है कि थोड़ी सी स्किन में ड्राइनेस हो रही होती ठीक है। है। तो जो हमारा ओवरऑल एयर का न्यूट्रिशन सप्लाई हमारी बॉडी में होता है वो कम होता है। हम प्रॉपरली अपने बॉडी को नरिश नहीं कर रहे होते ना, तो यहाँ आके वो जो कहते हैं ना कि गाड़ी में कम पेट्रोल डाला तो अचानक गाड़ी ख़राब हो गई, तो इस सर्दियों में ना वो जो चीज़ें होती हैं नज़र आने शुरू हो जाती हैं। इसका आसान हल यही है कि सर्दियाँ आ रही हैं, आप सूप्स का इस्तेमाल करें, जो अभी रेसिपी मैंने जल्दी से बता दी उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप ऑलिव ऑयल या जो सरसों का तेल होता है उसका मसाज करें। अच्छा, बूढ़े जो हमारे अफराद हैं वो पैर के जो तलवे होते हैं ना, जो फीट्स होते हैं, अंडर फीट्स जो हमारे होते हैं, उस पे घी का मसाज करें, जो देसी घी होता है उसका मसाज करेंगे तो जो ओवरऑल पूरी बॉडी में पेन होता है वो उन्हें नहीं होगा। अच्छा। हल्दी का इस्तेमाल और जिंजर का इस्तेमाल, दारचीनी का इस्तेमाल और लौंग का इस्तेमाल, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, दर्द ख़त्म कर देंगी पूरी बॉडी से, अंदर से दर्द ख़त्म कर देंगी। ठीक है जी, तो आपको जहाँ भी दर्द हो रहा होगा ना अंदर से, आप इनका कहवा बना के पिए, इन चारों चीज़ों को मिला के सूप में डाल के पिए, दूध में उबाल के पिए, किसी भी तरीके से इनको डेली अपनी डाइट में शामिल करें। ठीक तो है। अंदर से आपको हीलिंग फील होगी। एलोवेरा का इस्तेमाल, रोज अच्छा। 1 चमचा एलोवेरा खाएं। जी, ठीक है ना, हम बच्चों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हम बच्चों की खुराक के हवाले से हमें किसी भी मौसम में समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे तो कुछ खाना नहीं चाह रहे होते। अब सर्दियों के अंदर कई ऐसी खुराकें हैं जो बड़े तो ये समझते हैं कि जी कि इससे ताकत भी मिलती है, ये बेहतर भी होती हैं, लेकिन बच्चों को ये मत देना, बच्चे को फलां हो जाएगा, बच्चे को फलां हो जाएगा। बच्चों के लिए कौन सी डाइट बेहतर है? देखिए, बच्चों के लिए हर वो डाइट बेहतर है जो बड़ों के लिए बेहतर है। जी, 2 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि उस वक्त तक उनका निज़ाम हज़म उस हालत में आ चुका होता है कि वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तक आ चुके होते हैं। अब हमें क्या करना है, उनकी रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। उसका बड़ा आसान सा हल है। मैं माओं को मैं ग्राम्स और मिलीग्राम्स नहीं समझा पाऊंगी। बड़ा आसान सा हल है कि जितनी बच्चों की हथेलियाँ हैं उतना ही उन्हें खाना खिलाएं। अब ड्राई फ्रूट्स दे रही हैं तो बच्चे की मुट्ठी में जितने समाएं बस उतने ही खिलाएं, उन्हें भर भर के फोर्स ना करें। अच्छा, अब वो वैसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे, उनकी स्मूदी में क्रश करके डाल दें, वैसे ही नहीं खा रहे,
किसी भी तरीके से कोई नट्स बार बना लें, चॉकलेट उसमें थोड़ी सी मिला दें, कोको पाउडर मिला दें, होममेड कर लें, बॉल्स बना के दे दें, तो वो किसी भी तरीके से वो खा लेंगे। तो ये ज़रूरी है, बचपन से जो उन्हें फीड करेंगी ना, देखिए बड़ा होके फिर उन्हें वो शिकायत नहीं होंगी कि हड्डियों में पेन्स हो रहा है या दर्द हो रही हैं, क्योंकि सर्दियाँ दर्द नहीं लाती हैं। वो जो ओवरऑल पूरे ईयर की जो न्यूट्रिशनल आपकी जो इम्बैलेंसेस होते हैं ना पूरी बॉडी में, वो सर्दी में नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा हिना, अगर हम 2 साल से कम उम्र के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो उनमें ख़ास तौर पे बड़ा कहा जाता है कि सर्दी ना उनको लग जाए, ठंड ना लग जाए, नज़ला ज़ुकाम की उनको बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही होती है, तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं खुराक के थ्रू, क्योंकि उनको हम अभी मतलब दे रहे होते हैं, उनको भी फूड दे रहे होते हैं उस तरह से, तो उनको क्या फूड दिया जाए कि उनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह की शिकायत ना रहे सर्दियों में? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उनकी डाइट में ओट्स, जौ का दलिया रोज़ शामिल करें, वो हाई इन प्रोटीन होगा। अच्छा, प्रोटीन भी आपकी बच्चों की इम्यूनिटी में, इनफैक्ट बड़ों की इम्यूनिटी में भी बहुत मददगार रहता है। इस वक्त जो है वो फ्लू, डेंगू ये बहुत फैला हुआ है। तो जो ओट्स का दलिया, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली उन्हें खिलाना पिलाना मुश्किल होता है। ओट्स का दलिया उनकी डाइट में ज़रूर शामिल करें। कीनू का सीज़न आ रहा है, ऑरेंजेस, उसका थोड़ा थोड़ा सा उन्हें जूस दें। इसके साथ साथ जो गुआवा है वो भी इन्हें दें। अमरूद भी हाई इन प्रोटीन होते हैं, विटामिन सी होता है, तो ये फ्रूट्स। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स अगर वो सही तरीके से चबा नहीं पाते तो उन्हें बॉईल करके उनका पेस्ट बना के, उनकी प्योरी बना के उनकी चीज़ों में मिला दें, तो ये बड़ी अच्छी सी एक टेक्निक हो जाती है बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप कर देंगी। जिंजर का अरक निकाल के शहद में मिला के और थोड़ा सा सिनेमन और ब्लैक पेपर मिला के इनको रात को चटाएं। ये एक नुस्खा तो है, लेकिन ये इम्यूनिटी बहुत अच्छी बच्चों की बिल्ड कर देता है, तो फ्लू से बच जाते हैं बच्चे। ठीक है। अच्छा हिना, मैं ये भी बताएं, कुछ लोग जो है मतलब वजन कम करना चाहते हैं, वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जहन में होता है यार गर्मियों में क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो गर्मियों में वेट ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कम कर सकते हैं ना कि सर्दियों में। तो फिर सर्दियों के बाद हम देखते हैं कि लोग वज़न बढ़ा चुके होते हैं, उसके बाद काविश कर रहे होते हैं। अब ये ज़रा बताएं, सर्दियों में आसान है या गर्मियों में वाकई आसान होता है वज़न कम करना? देखिए, गर्मियों में ये होता है कि आसान ना सर्दियों में है ना गर्मियों में है। वज़न हम सबसे पहले जब कम करने का इरादा कर लेना, वज़न उस वक्त कम करना आसान होता है। मेंटली आपको रेडी हो जाना पड़ता है। गर्मियों में होता ही है, हम हल्के फुल्के कपड़े पहन रहे होते हैं तो हमें हमारी बॉडी नज़र आ रही होती है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ना, तो साफ साफ सच्ची बातें करती हूँ। सर्दियों में हम अपने आप को ओवर लेयरिंग कर रहे होते हैं, तो लेयरिंग करने के बाद ये होता है कि हमारी बॉडी छुप रही होती है। हम समझते हैं बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो हम आराम से थोड़ी सी कॉन्डिमेंट्स खा रहे होते हैं, डिज़र्ट्स पर आ रहे होते हैं, देसी डिज़र्ट्स खा रहे होते हैं, अम्मी के बनाए हुए हलवे खा रहे होते हैं, और पाकिस्तानी, इंडियन ये जो हमारी कुजीन है ये एंजॉय कर रहे होते हैं, और समझ रहे होते हैं गर्मी आएंगी भाई कर लेंगे, फिर हम डिटॉक्स वाटर पी लेंगे, 5-7 दिन की कोई फेड डाइट कर लेंगे एंड वी विल बी फिक्स। ये फिक्स नहीं होता। मैं कभी भी कोई फिक्स पे बिलीव नहीं करती। मेरी जो एक आइडियोलॉजी है ना एक लाइफ की, वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। जब तक आप प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं करेंगे अपनी बॉडी को, वो थ्रू आउट चलेगा। ना मेरा वेट सर्दी में बढ़ेगा, ना मेरा वेट गर्मी में कम होगा। चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। बहुत शुक्रिया, सबसे बड़े पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और आप हमारी फरमाई थी कि हमें सर्दियों में कौन सी खुराक जो है वो लेनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी भी हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ मैच के वाले से। आज पाकिस्तान का मैच हो रहा है और पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेल ली है, उसके बाद आज के मैच को निस्बतन कमज़ोर समझा जा रहा है और कोई इतना संजीदा ले ही नहीं रहा है। लेकिन हमारा ड्रेसिंग रूम कितना संजीदा ले रहा है, क्या तब्दीलियाँ हो रही होंगी। हसन अली का नाम सामने आ रहा है कि उनको बहुत मार पड़ी थी, इसलिए हसन अली को बिठाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सेम डिसीजन होगा कि जो शख्स जिसके लिए आप एक दूसरा एंड रख के बैठे हुए थे शाहीन शाह अफरीदी के साथ, उनको ही बिठा दिया जाए कि वो अभी तक अपने रिदम में नहीं है, नो बॉल्स कर रहे हैं, एक्स्ट्राज आ रहे हैं, रन पड़ रहे हैं, 21 स्कोर पड़ गया एक ओवर में। रोज़ की बात करें तो कौमी स्क्वाड ने 3 घंटे की सख्त जो है वो तरबियती मश्क भी किया, और हेड कोच सकलैन मुश्ताक की ज़ेर निगरानी कोचेज़ ने खिलाड़ियों को बैटिंग और बॉलिंग की टिप्स भी दी हैं। जबकि कौमी टीम के जो साबिक कप्तान है शोएब मलिक, उन्होंने कहा है कि वो रिटायरमेंट का नहीं सोच रहे हैं अभी। अच्छा, अब वैसे बात ठीक है। कल मैं वकार यूनुस को सुन रहा था, वकार यूनुस भी यही कह रहे थे
कि मलिक के हवाले से तो खैर वो नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी कि उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप फिट हैं तो आप खेल सकते हैं। और मलिक हम देखते हैं कि मलिक बहुत ज़्यादा फिट है, अगर हम उनकी फील्डिंग देखें, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखें तो वो बिल्कुल फिट नज़र आते हैं। अच्छा, कुछ पहले बातें आई थी कि उनकी कुछ नज़र के मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देखा कि बेहतरीन उन्होंने बैटिंग भी की है। पिछले मैच में भी जिस तरह से बाबर आजम कह रहे थे कि उन्होंने और आसिफ ने सबसे अच्छी बैटिंग की, तो उनका ये फैसला है। देखते हैं कि अगले वर्ल्ड कप के ऊपर नज़र है उनके, क्योंकि एक ही साल बाद अगला वर्ल्ड कप है। तो हसन अली जिस तरह से आज ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन क्या हसन अली ड्रॉप होंगे या नहीं होंगे, और इंग्लैंड बहुत बड़ा खतरा बन के सामने एग्जैक्टली हमजा, इंग्लैंड की अगर हम देखें तो अब सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गया। और गुज़श्ता रोज़ के अगर मैच को देख लें तो श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त दी और बहुत ही ज़बरदस्त जो इनिंग्स थी इंग्लैंड की जानिब से खेली गई थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और बटलर ने तो कमाल कर दिया, बटलर ने तो सेंचुरी की और लास्ट बॉल पे उन्होंने छक्का मार के सेंचुरी की। 95 स्कोर था उनका, लास्ट बॉल थी, उन्होंने छक्का मारा, 101 रन्स हो गए थे और वो नाकाबिले शिकस्त रहे थे। मॉर्गन जो कि कप्तान है, उन्होंने भी बेहतरीन खेल पेश किया, 40 स्कोर बनाकर नुमायां रहे हैं। लेकिन इकरा, अब मामला यह है कि हमारी नज़रें सेमीफाइनल के ऊपर हैं, एक भी गलती की गुंजाइश अब उस सतह पर नहीं रह गई। अब आपने 2 बड़े मैच जीतने हैं, एक सेमीफाइनल है और एक फाइनल है, पाकिस्तान ने जीतना है। अभी आज का मैच तो हम उतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन हमजा बार बार कह रहे हैं सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमजा इतना भी इसको नहीं हमें करना चाहिए, इतना भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए किसी टीम को कि वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है अगर हम उसको इतना ज्यादा। अगर डेविड वीज़ वैसे चल के जैसे लाहौर कलंदर में चलते हैं, मतलब कि वो 100 ही मारते हैं, तो फिर कुछ है कि जी कि वो मतलब ऐसी कुछ कि वो उनकी जो है बॉलिंग फैक्टर के ऊपर भी बात हो रही थी कि वो भी अच्छा है, कंडीशंस के लिहाज से वो अच्छा हो सकता है। तो हमें अपनी तैयारी जो वो फुल तैयारी के साथ जाना चाहिए स्टेडियम के अंदर और हमें बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगली टीम जो है वो कमज़ोर है तो हम आराम से ईजी हो जाए। हमें ईजी नहीं अपनी टीम को लेना इस मौके पर ख़ास तौर पर, क्योंकि हम लोगों ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना और पहली पोजीशन पे हमने अभी आना है। अच्छा, दूसरी तरफ भारत के अंदर कुछ सूरत हाल बेहतर नहीं है और भारत की जो परफॉर्मेंस रही, पहले 2 मैच दोनों बड़े मैच थे, भारत पहले दोनों मैचेस हार गया और क्वार्टर फाइनल की सूरत हाल थी न्यूजीलैंड और भारत के मैच के, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान से शिकस्त खाई थी और भारत को भी शिकस्त का सामना हुआ था। तो अब ये सारी सूरत हाल के अंदर विराट कोहली के हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं कि उनकी बेटी के हवाले से उनको धमकियां मिल रही हैं भारत के अंदर, और ये कोई अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, और बड़ी उनको मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसकी 2 वजूहात हैं, एक तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, दूसरा वो मोहम्मद शामी की सपोर्ट में सामने आए थे और उन्होंने मोहम्मद शामी को सपोर्ट किया था, जिस वक्त मोहम्मद शामी को पाकिस्तान से मैच के बाद गद्दार करार दिया जा रहा था। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि इतना एक्सट्रीमिस्ट आपको नहीं होना चाहिए किसी भी खेल को लेकर, वैसे नहीं होना चाहिए जिंदगी में, लेकिन खेल को लेकर तो बिल्कुल एग्जैक्टली पेशेंस आप में होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के अंदर। आप अपने ये एक खेल है, इसको खेल ही रहने देना चाहिए, ना कि आप इसको इतना ज़्यादा सीरियस ले लें और आप फिर इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो उन चीज़ों को। प्रोग्राम का वक्त भी हुआ ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।